लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के बारे में कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ये सारे टॉपिक्स पे हमने बात की थी। आज के वीडियो में मैं आपसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करूँगी। ये यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का ही सिलेबस दिया गया है। आज इसी सिलेबस के एक एक पॉइंट को डिकोड करते हुए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आप समझ जाएं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 पेपर का होता है। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर और दूसरा सीसैट पेपर। सबसे पहले हम जनरल स्टडीज़ पेपर के सब्जेक्ट्स एंड उसके सब टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 की बात करें यानी कि जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें ब्रॉडली आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। दो सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ ऑल द अबव टॉपिक्स। करंट अफेयर्स सिलेबस का यहाँ मतलब है कि जितने सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए वो ही आपके करंट अफेयर्स का सिलेबस होगा। एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेनली स्टैटिक ही होते हैं, उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी स्टैटिक ही होते हैं एंड सेम वैसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से भी मेनली स्टैटिक यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा न्यू एक्सप्लोरेशंस होते रहते हैं। ये मैंने एक जनरल आइडिया के लिए बताया कि किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट यूपीएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो आप हर तरह की न्यूज़ ध्यान में रखें, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री से हो, मेडिवल से हो या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हो। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में मेनली फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में आगे जब सब्जेक्ट्स के बारे में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे तो बता दूंगी। दूसरा सब्जेक्ट है जोग्राफी। जोग्राफी में यू हैव टू स्टडी वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, मैपिंग, एग्रीकल्चर एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू above mentioned topics. Under all these given topics, geography covers many subtopics. For instance, geomorphology. Geomorphology होता है study of physical features like mountains, landscapes, etc. Oceanography, study of oceans. Climatology, study of climate and weather, vegetation, etc. इस तरह के टॉपिक्स सब टॉपिक्स होते हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ने होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी। मैपिंग में यू हैव टू रीड लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, लैंडस्केप एट्सेट्रा। ये सारे सब टॉपिक्स हम आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे और इन सबको किस बुक से पढ़ना है, इनकी बुक लिस्ट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी में भी एंड मैपिंग में भी। जैसे कि कोई लोकेशन न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी अभी न्यूज़ में हमेशा रहता है चाइना की वजह से, तो उसकी लोकेशन, उसके आसपास के सारे लोकेशंस जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें ट्रैक करते रहें, उन्हें मैप में लोकेट कर लें, इससे आपके मैपिंग का पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ज्योग्राफी सिलेबस में करंट अफेयर का पार्ट मेजर पोर्शन कवर करता है और ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स होते हैं। मतलब अगर आपने एक बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट को समझ लिया तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने कंसेप्ट समझ लिए, मतलब ये सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो गया। तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड करंट अफेयर पार्ट। करंट अफेयर्स में जैसे कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, कोई एक्ट अमेंडमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाया, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए, ऐसे न्यूज़ को ध्यान में रखें, वही आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होगा पॉलिटी से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई आर्टिकल है, आर्टिकल 370, तो ये आपका स्टैटिक पार्ट हो गया, आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे ही कि किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। उसी तरह जब कोई आर्टिकल अमेंड होता है तो वो बातें न्यूज़ में आती है, जैसे आर्टिकल 370 जब अमेंडमेंट हुआ,
आर्टिकल 370 कहता है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें अमेंडमेंट करके उसके कुछ प्रोविजंस हटा दिए गए। तो जो प्रोविजंस हटाए गए वो करंट अफेयर का पार्ट हुआ। क्या हटाया गया, क्यों हटाया गया, ये आप करंट अफेयर के पोर्शन में पढ़ेंगे। और आर्टिकल 370 एज अ होल आप उसको स्टैटिक के पोर्शन के लिए पढ़ेंगे। तो दोनों को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर पार्ट दोनों ही प्रिपेयर होता रहेगा साथ साथ। इसी तरह गवर्नेंस गवर्नेंस में मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों से ही। नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर, जैसे कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं WHO, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनेस्को, ये सारी बॉडीज़ रिसेंटली अगर उन्होंने कुछ काम किया हो तो वो पढ़ लिया, WHO की कहीं इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे पढ़ लिया। ये सारे आपके करंट अफेयर्स के पार्ट होते जाएंगे। प्लस जब आप उनकी स्टैटिक पोर्शन को पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ आप दोनों को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फोर्थ सब्जेक्ट इज़ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट खुद में ही एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स पोर्शन में एक्ट एंड पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यही सब पढ़ना होता है मोस्टली, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताया। इन टॉपिक्स पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, और इसमें स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें यू नीड टू कवर ऑल कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया सच एज मॉनिटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी रेशियो, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा। सेकेंड टॉपिक इज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर फरवरी के मंथ में रिलीज़ करती है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्ज़ाम में इनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं हर साल। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की समरी निकालते हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ जनरल साइंस। इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्लास 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स पार्ट के लिए आपको न्यूज़ ट्रैक करनी होगी रिलेटेड टू टॉपिक्स सच एज लेटेस्ट इन्वेंशंस इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कीम्स, programs and initiative of government of India in this field or any recent updates. साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों से ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है? वो सारी लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके सिलेबस से मैच करती हैं, वही आपके करंट अफेयर का सिलेबस है। अभी जितनी सारी टॉपिक्स हमने डिस्कस की अलग अलग सब्जेक्ट्स की, आपको उनसे रिलेटेड न्यूज़ ट्रैक करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसे स्टैटिक से कवर करते हुए पढ़ना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स ट्रैक करनी है। कोई न्यू एक्ट या पॉलिसीज़ अगर लॉन्च होती है उसे भी पढ़ना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर के लिए आपको ध्यान रखनी है वो है सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स सच एज पोवर्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल एट्सेट्रा। न्यूज़ ऑफ RBI एंड सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम अलग से बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉपिक पे कि करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, इनके नोट्स कैसे बनाएं और कौन कौन से सोर्स फॉलो करें। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सोर्स दोनों में बताऊंगी। प्रीलिम्स एग्जाम के पहले पेपर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पेपर विच इज़ CSAT। सो फुल फॉर्म ऑफ CSAT इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ब्रॉडली ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। जिस तरह के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मोस्टली स्कूल लेवल के होते हैं। अब मैं आपको वो टॉपिक्स बता देती हूँ जो सिलेबस में मेंशन्ड है। सो फर्स्ट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, फोर्थ इज़ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ इज़ जनरल मेंटल एबिलिटी, सिक्स्थ इज़ बेसिक न्यूमेरेसी एंड सेवेंथ इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब इस पेपर के मैं जनरल स्टैटिस्टिक्स आपको बता देती हूँ। ये पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एज दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यू नीड मिनिमम 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 टू क्वालिफाई इन CSAT पेपर। और एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी है कि CSAT पेपर में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपकी GS आंसर शीट इवेल्युएट की जाएगी। सो प्रीलिम्स का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया।
अपकमिंग वीडियोस में हमारे पास 2-3 टॉपिक्स हैं। मेंस का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, बुक लिस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम टॉपिक वाइज। ये 3 टॉपिक जिनको कवर करने के बाद हम सारे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई डाउट हो या कोई पॉइंट समझ ना आई हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू ईज योर आईएएस प्रिपरेशन जर्नी। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।